पेज नंबर 25 से ये रिजल्ट आपकी बुक से लिए जा रहे हैं और हम ये पेज 25 के रिजल्ट्स पढ़ेंगे आज। एंड द फर्स्ट इज द सैंडविच थ्योरम। क्विकली इनकी तरफ बढ़ेंगे। द सैंडविच थ्योरम, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने में। तो थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि वो नेक्स्ट जो रिजल्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, उसे सैंडविच थ्योरम कहते हैं, जबकि वो सैंडविच थ्योरम नहीं है। सैंडविच थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल है इस लिमिट को इवेल्युएट करने में। तो अभी हम सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे हैं। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है। Let f, g and h be real valued functions। ऑब्वियस है, यहां पे सिर्फ फंक्शंस लिखा है। सच दैट ये तीन ऐसे फंक्शंस हैं कि अगर x पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाए, f की वैल्यू x पे, g की वैल्यू x पे, h की वैल्यू x पे, तो इन वैल्यूज का आपस में ये रिलेशन है दैट f की वैल्यू लीस्ट है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, और ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें लीस्ट वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी, यानी कोई एक वैल्यू या फ्यू वैल्यूज इक्वल भी मिल सकती हैं। लेकिन पूरे एक इंटरवल के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी को ऐसे लिखेंगे, देखें c माइनस डेल्टा, c प्लस डेल्टा। तो ये ओपन इंटरवल कंटेनिंग c है, यानी आप देख लें कि ये है c हमारे पास, और c माइनस डेल्टा कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड आ रही है c की, और c प्लस डेल्टा करेंगे तो c की राइट साइड आएगी, यानी वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास जिसमें c मौजूद है। तो उस स्मॉलेस्ट सेगमेंट में, स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ रियल लाइन में के सारे वैल्यू ऑफ x में स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल कंटेनिंग c के अंदर, ये देखें ये स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल कंटेनिंग c है। c का नेबरहुड हम इसको कहेंगे, सराउंडिंग ऑफ c जस्ट which contains c but actually it contains infinite smallest possible segment of real line also contains infinite real numbers। तो यहाँ पे हमारे पास c का नेबरहुड है, उसमें मौजूद तमाम x की वैल्यूज जो हैं उनके लिए f, g और h कई वैल्यूज का ये रिलेशन है दैट f ऑफ x की वैल्यू लीस्ट है, h ऑफ x की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, और g ऑफ x की वैल्यू इन दोनों की के दरमियान लाई करती है। और वो कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल एक्सेप्ट पॉसिबली एट c। वो कह रहे हो सकता है सी पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, तो सी के अलावा सी पे अगर नहीं भी होगा तो भी हमारा ये काम चल जाएगा। कह रहे हैं कि दैट इस ओपन इंटरवल के अंदर जिसमें सी मौजूद है, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स में एफ की वैल्यू लीस्ट है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, जी की वैल्यू दरमियान में मौजूद है इन दोनों फंक्शंस के, एफ और एच के। सी पे बेशक वो फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, वैल्यू नहीं देते, इसीलिए उसने लिखा है एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी। अब वो एक नई कंडीशन क्रिएट कर रहा है, देखें वो क्या है। इफ लिमिट x अप्रोचेस, अब c पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन c पे हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट आपने सही मानों में हासिल किया अब तक जितना हमने पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कैसे वैल्यूएट करते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से हम उस नंबर को अप्रोच करते हैं, राइट हैंड साइड से उस नंबर को अप्रोच करते हैं, और देखते हैं फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, या फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो हम देखिए ये लिखेंगे एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी लिखा है, सी पे फंक्शन बेशक डिफाइंड नहीं है, तब भी उस ओपन इंटरवल में एफ, जी और एच की वैल्यूज का आपस में ये रिलेशन है। अब हम सी पे अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो सी पे लिमिट तो डिस्कस कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट का आंसर सी पे एल है, एंड लिमिट x अप्रोचेस c f of x इज इक्वल टू l। जो h of x है उसकी भी c पे लिमिट का आंसर l है। f of x की लिमिट c पे l है,
एच ऑफ एक्स की लिमिट सी पे एल है, देन वी विल कंक्लूड दैट। जी स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें देखें एफ और एच एंड फंक्शंस हैं, जी दरमियान में है। अगर एफ और एच की लिमिट का आंसर हमें पता है, सी पे एफ और एच की लिमिट का आंसर एल है, जो एंड फंक्शंस हैं, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी लिमिट का आंसर अगर हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर हमें नहीं पता, तो हमें यह पता है कि दोनों जो एंड पे फंक्शंस हैं उनकी लिमिट सी पे एल है, यानी इसकी लिमिट भी सी पे एल है, इसकी लिमिट भी सी पे एल है, तो जो दरमियान में फंक्शन है उसकी भी सी पे लिमिट एल है। देन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी आप देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल में जिसमें सी मौजूद है, ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी में तीन फंक्शंस डिफाइंड है एफ जी एंड एच। सी पे पॉसिबली डिफाइंड ना भी हो तब भी हम ये बात आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या बात आगे बढ़ा रहे हैं, दैट एफ जी और एच की वैल्यूज उस पूरे इंटरवल में ये वाला रिलेशन रखती हैं। पूरे इंटरवल में देखेंगे तो एफ की वैल्यू लीस्ट आएगी, एच की वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी, जी की वैल्यू दरमियान में होगी इनके, या कोई एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जिन पे तीनों इक्वल होंगे। उसके बाद कह रहा है कि सी पे बेशक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लिखा ना एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, इट मींस फंक्शन सी पे डिफाइंड नहीं भी है तब भी हम लिमिट तो इवेल्युएट कर सकते हैं ना। तो जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड ना हो उसके नेबरहुड में जाके फंक्शन का बिहेवियर हम देख सकते हैं, उसकी लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा नेबरहुड हमें बता देगा उस वैल्यू पे बेशक डिफाइंड नहीं है, लेकिन उस वैल्यू पे किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है फंक्शन, इट इज कॉल्ड इट्स लिमिट। तो हम एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमें पता है एल है, एच ऑफ एक्स की लिमिट सी पे क्या है एल है, लेकिन जी ऑफ एक्स की लिमिट हमें नहीं पता। जी ऑफ एक्स दरमियान में मौजूद है, ये हमें पता है कि दरमियान में है एफ और एच के। एफ और एच की लिमिट पता है, जी की लिमिट नहीं पता, तो एफ और एच की लिमिट से ही हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जी ऑफ एक्स दरमियान में है तो उसकी लिमिट का आंसर भी एल है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। देखें इसका मीनिंग है ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी में कि सारी वैल्यूज ऑफ एक्स पे एफ जी और एच का आपस में ये रिलेशन है, दैट एफ लीस्ट है, एच ग्रेटेस्ट है और जी दरमियान में है। सी पे भले ऐसा ना हो, सी पे फंक्शंस डिफाइंड ना हो, लेकिन हम उनकी लिमिट तो डिस्कस कर सकते हैं। एफ की लिमिट ये देखें ना इफ के साथ है, अंडर दिस कंडीशन दैट एफ की लिमिट हमें पता हो सी पे एल है, एच की लिमिट भी हमें पता हो सी पे एल है, लेकिन जी की लिमिट नहीं पता, तो हम सैंडविच थ्योरम, दिस इज द सैंडविच थ्योरम विच अलाउज के जी ऑफ एक्स जो दरमियान में है एंड फंक्शंस का की जो लिमिट है सी पे वो एल है, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी लिमिट एल ही है सी पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम में अंडरस्टैंड किया। इसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा इसमें सैंडविच थ्योरम हमें सहूलत क्या फ्राहम करेगा, हम जिस फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे, यानी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके डायरेक्टली हम लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो एक्सरसाइज आपने शुरू की, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 का हर पार्ट है उसमें हमने अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व ना हो। ठीक है, कहीं रैशनलाइजेशन हो रही थी, कहीं पे हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के बाद हम उसमें 0 बाय 0 फॉर्म को अवॉइड करके लिमिट पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन सारे फंक्शंस ऐसे वैल्यूएट नहीं होंगे क्योंकि सारे फंक्शंस अलजेब्राइक हैं, भी सिंप्लीफिकेशन से होते नहीं हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, खासतौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि जिनकी डायरेक्ट लिमिट हम इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, उस फंक्शन को दो नॉन फंक्शंस के दरमियान में रख लेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो फंक्शन दरमियान में आ जाए, एंड पे दो ऐसे फंक्शंस आ जाएं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। तो सैंडविच थ्योरम हमें अलाउ करेगा कि अगर एंड फंक्शंस की लिमिट हमें पता है तो दरमियान में जो हमने फंक्शंस रखा है उसकी भी लिमिट हम कंक्लूड करें, दैट वही है जो एंड फंक्शंस की लिमिट है।